श्री राजल देसर गौशाला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 12 कुंड दानदाताओं के सहयोग से बनाया गया, जिसमें बरसाती पानी संचय किया जाएगा। इसके अलावा 12 कुंडों का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति ईश्वर चंद्र तोदी के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा एवं विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, उद्योगपति जगदीश जयसंसरिया, महिला अध्यक्षा पुष्पा शर्मा, समाजसेवी रमाकांत शर्मा, भाजपा जिला मंत्री भारती मुदगल आदि के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दाधीच ने कहा कि श्री राजल देसर गौशाला द्वारा जिस तरह से गौशाला में जल संरक्षण का प्रदेश भर में एक अनूठा कार्य किया है, इसका संदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस योजना को राजस्थान की प्रत्येक गौशाला में लागू किया जाएगा। इसके लिए भामाशाह एवं सरकार का सहयोग रहेगा। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री ललित दाधीच ने गौशाला की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पौधा मां के नाम सभी ने अपने हाथों से पेड़ लगाए एवं उद्योगपति ईश्वर चंद्र अग्रवाल ने कहा इस वर्ष 12,000 पौधे उनके आर्थिक सहयोग से लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार, जिन्होंने कहा श्री राजल देसर गौशाला में जिस तरह से नवाचार किया जा रहा है, उसके लिए गौशाला की पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने कहा राजल देसर की गौशाला प्रदेश की सबसे चर्चित गौशाला है। यहाँ के बारे में मैंने सुना है, लेकिन आज पहली बार जब देखा तो मैं इस गौशाला की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। साथ ही गौशाला में जो नवाचार हो रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का गौ माता का मोमेंटो देकर व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना पंडित ब्रजेश दाधीच के द्वारा कराई गई। इस अवसर पर अनेकों संख्या में गौशाला के पदाधिकारी गण व कस्बे के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आदरणीय राम गोपाल जी जुड़े हैं। ऐसा पहली बार आप श्री राजल देसर गौशाला के अंदर आए हो। एक बहुत ही सराहनीय यहाँ पर एक जो कार्य हुआ है, इसके बारे में क्या करना है भाई साहब? आज हमारे बीच में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के पूरे प्रदेश के संयोजक माननीय मुकेश जी दादी साहब के कर कमलों से आज ये 3 लाख वाटर स्टोरेज का जो ये आपने टिन शेड के माध्यम से और कुंडों के माध्यम से जो कार्य किया उसका लोकार्पण और फिर 12 कुंडों का फिर निर्माण का शिलान्यास भी आज माननीय मुकेश जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से ये उदाहरण होगा पूरे राजस्थान में और पूरे गौशाला राजस्थान की है, उनमें भी हम इस मॉडल को लेकर के जाएंगे। और हमारी सरकार जल स्वावलंबन जो योजना चला रही है उसके तहत ही अभी भाई साहब भी बता रहे थे, बहुत से ऐसे कार्यक्रम जल संचय के लिए, जल उपयोग के लिए हम इस सरकार के माध्यम से करने जा रहे हैं। और एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे मोदी जी का एक विज़न है, आज हमने पेड़ लगा वृक्षारोपण करके और ये कार्यक्रम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चल रहे हैं और सरकार की तरफ से चल रहे हैं, उन्हीं की सहभागिता करते हुए आज राजकुमार जी रिणवा जी और मुकेश जी भाई साहब हम सब लोग है कि पूरी राजस्थान की जनता अब जन संरक्षण के अभियान में लग गई है और ये जागरूकता आने वाले राजस्थान के भविष्य के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सर। अब भाई साहब बहुत पुनीत कार्य हुआ है, क्या कहना आपका? नमस्कार। राजल देसर गौशाला से मैं 30-40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का मैनेजमेंट और मैंने देखा कि गौ संवर्धन के लिए कितने कितने दवाइयों का, कीटनाशकों का इतना प्रयोग यहाँ पर ये रिसर्च की जा रही है, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही दिव्य कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नमामि गंगा वंदे जल संरक्षण का जो कार्य चल रहा है उसके पूरे राजस्थान के संरक्षक इंचार्ज सम्माननीय मुकेश जी दाधीच साहब पधारे हैं। हमारे सम्माननीय विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन हमें राम गोपाल सुधार साहब भी पहुँचे, तो बड़ी आनंद की बात है। हमारे 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व जल तत्व होता है और जब भी सृष्टि का प्रलय अगर होता है तो जल से होता है, सृष्टि की उत्पत्ति अगर होती है तो जल से होती है। ये बात ज्ञान और विज्ञान दोनों कहते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचता है हमारा, कोई भी मार्स पहुंचता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि वहाँ पर जीव है कि नहीं जीव। बोले पहले ये पता करो वहाँ जल है कि नहीं, जल अगर है तो जीवन है वरना नहीं। तो ये जो जल को बचाने का जो कार्यक्रम हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, ये इतना दिव्य, इतना बड़ा उदाहरण आज
जो राजलेश्वर गौशाला है, सम्मान्य ललित जी की इनकी जो टीम जो काम कर रही है, वास्तव में ये मैं तो पहले भी इन्हें एक बार कहा था, वो बाली वाला उदाहरण दिया था, तो इन्होंने कहा कि ये जो गाय है ये पशु श्रेणी में आ जाती है, तो इनको ये पता नहीं रहता 4-5 वर्ष के बाद में बछड़े को कि कौन माँ है कौन बहन है। जैसे बाली को जब मारा राम जी ने, तो बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा नाथ दोष कवन में मारा, तब उन्होंने कहा कि अनुज वधु बगली सो तनारी सटिए कन्या समचारी गई, ये चारों बेटी के समान होते हैं, इनको कुदृष्टि से देखते हैं, उनको मारने में कोई दोष नहीं, तो हंसने लग गया कि प्रभु ये मर्यादा आप पर लागू होती है, हम तो पशु हैं, वानर है, हम पर लागू नहीं है। तो जो योनि है गौ माता की वो पशु योनि तो है ही नहीं, इनको पता नहीं है कौन बेटा है कौन भाई है। तो मुझको इसको गाय का दूध बढ़ाने के लिए, इसकी नस्ल सुधारने के लिए, गौ संवर्धन के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाए कि 5-4 साल 3-4 साल का बछड़ा हो जाए तो इन्हें गौशालाओं से ट्रांसफर करो। तो इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, जबरदस्त काम किया वृक्षारोपण का और का। तो ये जो आज जो इतना पुनीत और दिव्य कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी के हुआ है, एक समस्या जो राजलदेश्वर की बता रहे वो बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी निवेदन कराऊंगी आप पधारें।